मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। 2013 तक SC/ST वर्ग का भारी समर्थन बीजेपी के साथ दिखाई देता रहा है। पिछले चुनाव में यह समर्थन कुछ कम हुआ है। ऐसे में बीजेपी अब इस वर्ग के करीब आने की तैयारी में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगभग 20,000 कार्यकर्ताओं को SC/ST बस्तियों में प्रवास के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। इन लोगों को पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में SC/ST वर्ग के बीच भेजा जाएगा। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 47 और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में ये 82 सीटें चुनाव में जीत हार को लेकर काफी मायने रखती हैं। प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस के अलावा भी अनेक प्रकार के संगठन SC/ST समाजों के बीच सक्रिय हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लंबे वक्त से इन दोनों वर्गों के बीच में काम कर रहा है। इसके बावजूद भी ये दोनों वर्ग बीजेपी से छिटके रहे हैं। बीजेपी नेताओं का मानना है इन वर्गों के बीच में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। 10,000 समयदानी विस्तारक निकलेंगे तो ये केवल SC/ST के बूथों पर नहीं बल्कि सभी 65,000 बूथों पर जाकर सबको जोड़ने का काम करने वाले हैं। ये बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान है जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के संगठन को और मजबूत करेगा। प्रदेश बीजेपी इस साल कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष मना रही है। अपने कार्यकर्ताओं को SC/ST वर्ग के बीच में भेजने का अभियान भी इसी आयोजन के दौरान किया जा रहा है। बीजेपी की चिंता 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर है। ऐसे में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इन दोनों वर्गों के बीच में अपनी पैठ बनाना चाह रही है। हालांकि कांग्रेस का ये मानना है कि बीजेपी इन वर्गों का विश्वास खो चुकी है। आपकी सरकार आती है तो सबसे ज्यादा इस वर्ग का दमन होता है, उत्पीड़न होता है, आंकड़े गंवाएं और सिर्फ कार्यकर्ताओं को भेज के और प्रवास करके गुमराह करने का काम ये भाजपा शुरू से माहिर है। ये RSS का एजेंडा है, किस प्रकार अपने कार्यकर्ताओं को भेज के उनके बीच में जाके और उनकी विचारधारा को परिवर्तित करने का और गुमराह करने का काम भाजपा करती। अब जनता समझदार हो चुकी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बीजेपी अपने समयदानी कार्यकर्ताओं को SC/ST वर्गों के बीच में भेजने जा रही है। बीजेपी का ये अभियान चुनावी तो है ही, इसके साथ ही हिंदुओं को एक रखने के RSS के अभियान का भी एक हिस्सा माना जा रहा है। अभी SC देखा जाए तो 15.6% है 2011 के हिसाब से जो सेंसस हुआ था। ट्राइबल जो आदिवासी हैं करीब 21% से ज़्यादा है, तो बहुत बड़ी संख्या है। उनका जो कार्यक्रम है भाजपा का बहुत ही उचित तरीके से और ठीक तरीके से उसको कर पाएंगे। SC/ST वर्ग को अपने साथ रखने के लिए बीजेपी के प्रयासों को इसी से समझा जा सकता है कि पदाधिकारियों की टीम हो या प्रवक्ताओं की नियुक्ति, सभी में इस बार इन वर्गों को प्राथमिकता के साथ रखा गया है। कई कार्यक्रम भी इन वर्गों के बीच किए जा रहे हैं। प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर ये अभियान शुरू कर सकती है, जिससे उपचुनावों में भी इन वर्गों के बीच जाने का लाभ मिल सके। नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।